अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सेहतयाबी तंदुरुस्ती अता फरमाए, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। मैं मिसिस तैयब हाजिर हूँ एक न्यू वीडियो और न्यू रेसिपी के साथ। आज की रेसिपी है चिकन ब्रेड, बेकरी स्टाइल में बनाऊंगी, जो कि बहुत ही ईजी है बनाना और बहुत ही अच्छे से बनेगा। बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार बनता है। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक करना ना भूलिए। इधर हम सबसे पहले डो तैयार कर लेंगे ताकि उसे राइस होने के लिए टाइम मिल जाए। इधर मैंने 2 कप मैदा लिया है और मैंने 1 टीस्पून शुगर लिया है, हाफ टी स्पून मैंने नमक लिया है, 1 अंडा लिया है और खुश्क मिल्क मैंने लिया है 1 टेबल स्पून और 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है और ईस्ट लिया है मैंने 1 टेबल स्पून और नीम गर्म पानी लिया और नीम गर्म दूध लिया हस्ब ज़रूरत। इधर सबसे पहले ईस्ट को हम डालेंगे नीम गर्म पानी में और इसमें थोड़ा सा शुगर ऐड करेंगे और उसे मिक्स करेंगे। उसके बाद हम ईस्ट डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे ताकि थोड़ी देर के लिए ये मिक्स हो जाए, राइस हो जाए, इसमें हल हो जाए अच्छे तरीके से। पानी में नीम गर्म पानी लेना है आपने और ये देखें मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। अच्छा, मैं ईस्ट का आपको बताऊं कि ईस्ट अक्सर लोग कहते हैं कि हमारी सही तरह बनती नहीं है। ईस्ट की वजह से ही यानी कि ख़मीर की वजह से ही हमारी डो जो तैयार हो जाती है। ख़मीर जो है ना, ज़रूरी नहीं है कि आप बार बार लें, आप एक दफ़ा ही उसे लें और अगर आपने डिब्बा ले लिया है तो उसे आपने एयर टाइट किसी डिब्बी में डाल के आप फ्रीज़र में रखें। आप फ्रिज में ना रखें, फ्रीज़र में रखें तो लॉन्ग टाइम आपकी गुजरेगी चलेगी और ख़राब भी नहीं होगी इंशाल्लाह। आप ये टिप अपने ज़हन में बिठा लें और ये टिप बहुत फ़ायदेमंद है। मैं तो इसी तरह करती हूँ, अगर आपने इस तरह करना है तो कर लें। और ये देखें कि अब मैंने बाकी सारी चीज़ें इसमें ऐड की हैं और जो ईस्ट वाला पानी था वो भी मैंने इसमें डाल दिया। अब देखें कि मैं इसे अच्छे तरीके से गूँदूँगी और थोड़ा-थोड़ा सा मैं नीम गरम मैं दूध इस्तेमाल कर रही हूँ, आपको बार-बार बता रही हूँ। नीम गरम मैंने दूध इधर इस्तेमाल किया है और ये देखिए मैं अच्छे तरीके से इसे गूँध लूँगी। आप जिस तरह आटा गूँधते हैं उसी तरह की डो होगी, लेकिन आटा हमारा सख्त होता है। ये बिल्कुल नरम और पतला सा आपने रखना है, इतना भी पतला नहीं। इधर आप देख लें कि किस तरह का मैं रखती हूँ और आपने उसी तरह का आपने रखना है और बाद में फिर ये देखें मैं मेरे हाथों के साथ चिपक रहा है। अब मैं थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी और इसे रख दूंगी। हाथों से मैं अच्छे तरीके से उतार लूंगी। और ये देखिए मैंने अलग से एक बोल लिया है, उस पे मैंने ऑयल लगाया है। ऑयल लगा के मैं अब जो डो है वो इसमें रख दूंगी। अब ये देखें कि मेरी डो इधर आप देखें कि इसका साइज़ क्या है और जब ये राइस हो जाएगी इसका साइज़ इससे डबल ट्रिपल हो जाएगा। इतनी अच्छे तरीके से ये राइस होगी, आप देखना। और इसे अब मैं माइक्रोवेव में रख दूंगी राइस होने के लिए तकरीबन 20 से 30 मिनट के लिए और बाद में आप देखना कि ये इस बोल से भी बाहर आई होगी। और ये देखें कि अब मैं चिकन तैयार कर लूँगी। ये इसमें जो इस्तेमाल होगा उस थोड़े से मैंने चिकन लिया है। तकरीबन मैंने 100 से 150 ग्राम मैंने चिकन लिया है बोनलेस। उसकी बोटियाँ ली हैं, छोटी-छोटी बोटियाँ ली हैं और इसमें मैं दही ऐड करूँगी। 3 से 4 चम्मच मैं दही ऐड करूँगी और दही आपने पानी वाला नहीं इस्तेमाल करना, आपने जो गाढ़ा वाला दही होता है ना वो वाला इस्तेमाल करना है। और इसमें थोड़ा-सा सोया सॉस मैं डालूँगी और 1 टेबलस्पून मैं इसमें विनेगर डालूँगी और फिर मैं इसमें तंदूरी मसाला डालूँगी, जो कि जिसमें नमक, मिर्च और मसाला जात जो इसमें डलना है वो सारा कुछ वो तंदूरी मसाले से ही हो जाएगा। आपने उसी से ही सारा जायका आ जाएगा, आपने और कुछ नहीं डालना। और ये देखिए अच्छे तरीके से इसे मैं मिक्स करूँगी और फिर 15 मिनट के लिए रख दूँगी फ्रिज में और देखा कि फिर इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा सारा मसाला और मैं फिर फ्राई कर लूँगी। आप डायरेक्ट भी फ्राई कर सकती हैं, पका सकती हैं, लेकिन मैं थोड़ा रखना चाहती हूँ इसलिए मैं रखूँगी, मुझे थोड़ा काम था। और इधर देखें कि मैं अब हम फ्राई पैन लूँगी और उसमें थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है
और थोड़ा सा 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाला है और इसमें मैं अब ये चिकन ऐड कर दूंगी और इसे मैं पका लूँगी थोड़ा सा। जब ये पकने लग जाएगा तो इसे मैं ढक दूंगी, ढक्कन दे के और हल्की आंच करके इसे मैं पका लूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से गल जाए। अपने पानी में ही ये गलेगा, इसमें एक्स्ट्रा मैं कोई पानी नहीं डालूंगी। आप देखेंगे इधर मैंने कोई पानी नहीं डाला, इसमें एक्स्ट्रा वो दही जो है, दही और सिरका और सोया सॉस की वजह से इसका अपना ही पानी निकलेगा और उसी में ही ये गल जाएगा। ढक्कन दे के मैंने रख दिया, अब हल्की आंच करके मैंने रख दिया। थोड़ी देर के बाद मैं अब देखूंगी, तकरीबन मैं 15-20 मिनट में ये तैयार हो गया था। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ अभी कि उसके बाद इसकी क्या हालत हो गई थी। ये देखें, अभी इसमें थोड़ा सा पानी है। 10 मिनट के बाद मैंने देखा है तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी है। अभी मैं फिर से ढक दूंगी इसे ताकि पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। और ये देखें, चिकन गल गया था, सिर्फ इसका पानी मैंने अब खुश्क करना है। अच्छा, अब कुछ लोग कहते हैं कि आप पंजाबी बोलते हैं या उर्दू में पंजाबी बोलती हूँ, लेकिन गुलाबी उर्दू जिसे कहते हैं, लेकिन मैं पंजाबी हूँ और मेरी टून पंजाबी है। मैं जितनी भी उर्दू बोल लूँ, मेरे मेरी उर्दू में भी आपको पंजाबी की ही झलक नज़र आएगी। इसलिए मैं जिस तरह की बोलती हूँ उसी तरह सबको पसंद है और सब इंजॉय भी करते हैं उस तरह कि मैं जिस तरह उर्दू बोलती हूँ। तो अब ये देखें कि मेरा चिकन बिल्कुल तैयार हो गया था, उसे मैंने आंच बंद कर दी है और उसे मैंने ठंडा होने के लिए रख दी है। और ये देखें कि हमारी डो माशाल्लाह माशाल्लाह कितने अच्छे तरीके से राइज हुई है और डबल हो गई थी, डबल क्या ट्रिपल हो गई थी, बिल्कुल बोल से बाहर निकल रही थी। हाँ, आप देख सकते हैं कि मैं आपको बताऊं कि मेरी ये ईस्ट जो है ये मैंने 2 माह पहले ली थी और अभी तक इसका इतना अच्छा रिजल्ट है। ज़रूरी नहीं है कि आप फ्रेश ही लेकर आएँ, अगर खुल गई है तो ख़राब हो गई है, नहीं, अगर खुल गई है तो आप उसे बंद करके किसी एयर टाइट कंटेनर में डाल के तो आप उसे फ्रीज़र में रखें, फिर आपकी कभी नहीं ख़राब होगी, सिर्फ़ एक्सपायरी डेट तक ही ख़राब होगी। और आप देखें कि मेरा ये डो थोड़ी ज़्यादा थी तो इसलिए मैंने कम कर ली है थोड़ी-सी और इसे मैं पेड़ा बना के और बेल लूँगी। लेकिन मुझे लग रहा था कि ये चखना बेलना जो छोटा है, छोटा पड़ेगा इसके लिए, इसलिए मैं अब देखें चखना हटा दूंगी इधर से। और अब मैं नीचे शेल्फ पे ही इसे बेल लूंगी अच्छे तरीके से बेल लूंगी। जिस तरह रोटी बेलते हैं वैसे ही आपने बेलना है, लेकिन लंबाई में आप लोगों ने बेलना है। ये देखें मैंने बेल लिया अच्छे तरीके से। और अब इसकी मैं फिलिंग करूंगी। ये देखें, इधर मैं पिज़्ज़ा सॉस लगा रही हूँ, मैं हल्का सा इसमें पिज़्ज़ा टच दे रही हूँ। मुझे इस तरह का मज़े का लगता है और मेरी फैमिली को भी पसंद है, इसलिए मैं ये पिज़्ज़ा सॉस लगा रही हूँ इधर। और इसके बाद मैं इसके ऊपर चिकन लगाऊंगी। चिकन के मैंने छोटे छोटे रेशे काट लिए थे, इतने भी छोटे नहीं लेकिन छोटे छोटे काट लिए थे। अब मैं चिकन लगाऊंगी इसके ऊपर। चिकन में आपने एक्स्ट्रा नमक मिर्च नहीं डालनी, जो मैंने आपने तंदूरी मसाला डालना है बस, उसके अलावा आपने नमक मिर्च एक्स्ट्रा नहीं डालनी, यही बहुत स्पाइसी हो जाता है। और अच्छा भला स्पाइसी हो गया था। और ये देखें मैं प्याज थोड़ा सा डाल रही हूँ, पतला सा मैंने चॉप किया हुआ है वो डाल रही हूँ। इधर मैं शिमला मिर्च डाल रही हूँ थोड़ी सी, आप चाहें तो बंद गोभी डाल सकते हैं, बंद गोभी वो डाल सकते हैं, उसका भी जायका अच्छा आता है, लेकिन मेरे पास थी नहीं तो इसलिए मैंने डाली नहीं। और अब मैं इसके ऊपर चेडर चीज़ डालूंगी, नहीं मोज़रेला चीज़, सॉरी मोज़रेला चीज़ डालूंगी। थोड़ी सी मैं डालूंगी क्योंकि हल्का सा मुझे पिज़्ज़ा टच देना है, इसलिए मैं कम ही डालूंगी।
और अब ये देखिए मैं कट लगाऊंगी। कट आपने ध्यान से देखने हैं कि इस रुख के मैं लगा रही हूँ। और ये देखिए मैंने कट लगाए हैं। अब मैं दूसरी तरफ लगा लूंगी। इतनी नरम और सॉफ्ट ये डो हो गई है। डो है ना कि आप ये डो पिज़्ज़े के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन मैंने इसके लिए इस्तेमाल की है। यही डो पिज़्ज़े के लिए भी इस्तेमाल होती है। अब देखें कि मैं इसे एक एक पकड़ के और इसे बंद करती जाऊंगी। एक देखिए दरमियान वाला मैंने इधर रखा और एक उधर से पकड़ी स्टेप और एक इधर से, और मैं इनको रखते जा रही हूँ। आपने कोई इसमें मैदे वाला पानी नहीं लगाना, अंडा नहीं लगाना, कुछ भी नहीं लगाना। ये वैसे ही चिपक जाएगी। इतनी सॉफ्ट और इतनी नरम हमारी क्या डो तैयार हुई है। ये इसे एक्स्ट्रा कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे ही रखें, ऐसे ही ये सॉफ्ट और चिपक जाएगी साथ ही। आप ध्यान से ये देखें, मैंने कुछ भी नहीं लगाया और ये अच्छे तरीके से चिपकी जा रही है। और अब मैंने सारा बंद कर दिया। अब मैं ये पिज़्ज़ा ट्रे ले लूँगी और इसके ऊपर मैं ऑयल लगा लूँगी। मेरे पास बटर पड़ा हुआ था तो मैंने वही लगा लिया। और इसको मैं अब इसके ऊपर डस्ट कर लूँगी मैदे की। ये देखिए अच्छे तरीके से मैं डस्ट कर लूँगी इसे। और मैं ये ओवन में नहीं बना रही, मैं ये पतीले में बना रही हूँ। पतीले में नहीं, सॉरी, पतीला मेरा छोटा था तो मैं ये ट्रे के लिए, तो इसलिए मैं इसे कढ़ाई में रख रही हूँ। और ये स्टेप जो है ना, ये आपने भूलना नहीं है। ये देखें अंडे की जर्दी मैंने इस्तेमाल की है। कुछ लोग कहते हैं हमारा कलर नहीं अच्छा आता, लेकिन ये देखें मैंने अंडे की जर्दी इस्तेमाल की है और इसमें मैंने थोड़ा हल्का सा जर्दा रंग डाला है। हल्का सा डाला है, ज़्यादा नहीं डाला। और ये देखिए इसका कितना अच्छा कलर आ रहा है। अब एंड पे देख रहे हैं इतना प्यारा कलर इसका आएगा ना कि आपकी सोच है। और ये देखिए मैंने अंडा लगा दिया और इसकी स्मेल भी नहीं आएगी, कोई मसला मसाइल नहीं होगा। आप ज़रूर इसे लगाएं और इससे बहुत अच्छा कलर आएगा। आपकी ब्रेड जो है ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी, क्या कोई इसमें मसला नहीं आएगा। और ये देखिए मैंने कढ़ाई में रख दिया है और अब इसके ऊपर मैं ढक्कन रख दूंगी और इसको अच्छे तरीके से बंद कर दूंगी। और मैंने हल्की आंच पे रखा था और हल्की आंच पे तकरीबन मुझे आधा घंटा 35 मिनट लगे थे और ये बिल्कुल तैयार हो गया था अच्छे तरीके से और बहुत ही सॉफ्ट बना था। अब ये देखें कि मैं चेक करने के लिए मैंने खोला है और इसके ऊपर मैं दोबारा से अंडा लगा दूंगी। और ये ना स्टेप मुझे भूल गया था, ये कलवंजी मैंने थोड़ी सी लगाई है। मेरे पास कलवंजी ही पड़ी हुई थी तो मैंने वही लगा दी। कि अगर आपके पास तिल हैं तो तिल लगा लें, लेकिन मेरे पास ये है और ये ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है, इसलिए मैं ये लगा रही हूँ। और इसके ऊपर फिर से मैं अंडा लगा रही हूँ और साथ थोड़ा सा मैं बटर भी लगा दूँ। ये बटर है, मैं बटर लगा रही हूँ। और अब ये देखें 35 मिनट के बाद आप देखें इसकी लुक। माशाल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है और कितना अच्छा कलर आया है इसका। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है और बहुत ही मज़े का बना था। आपने ज़रूर ट्राई करना है और अपनी दुआओं में मुझे ये ज़रूर याद रखना है। आप इंशाल्लाह ये ज़रूर ट्राई करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। और ये देखें इधर मैं कट करके आपको बताऊंगी, इसकी सॉफ्टनेस मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी अच्छी है, कितने अच्छे से ये सॉफ्ट और बिल्कुल इतना मज़े का और बिल्कुल ऐसे हल्का सा इसमें पिज़्ज़े का भी टच आ रहा है, तो बहुत ही मज़े का लग रहा था, बहुत ही टेस्टी लग रहा था। इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएगा, आप ज़रूर ट्राई करें और झटपट बन जाता है, कोई इतना मसला भी नहीं होता। आप डो बनाएं, एक डो से अपना पिज़्ज़ा बनाएं और एक डो से अपना ब्रेड पिज़्ज़ा बनाएं आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।